साबिर, आप बताइएगा, बिलावल भुट्टो लाहौर में तो हमें कैंपेन करते हुए नजर आए, लेकिन क्या लाड़काना में भी उन्होंने कोई इंतखाबी मुहिम चलाई है? जी, 1902 में कायम होने वाले ज़िला लाड़काना में 70 की दहाई से पीपल्स पार्टी का खासा असर रसूख रहा है और यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो मुंतखब होते रहे हैं। लाड़काना उमूमन सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में पीपल्स पार्टी के अरकान मुंतखब होते रहे हैं। पीपल्स पार्टी को 2018 में उस वक्त एक बड़ा धचके का सामना करना पड़ा जब लाड़काना की नशिस्त PS 11 पर बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो के मुकाबले में GDA के उम्मीदवार मोअज़्ज़म अब्बासी ने कामयाबी हासिल की। बाद में जमील सुमरो की दरख्वास्त पर मोअज़्ज़म अब्बासी को डी-सीट कर दिया गया और 2019 में ज़िमनी इंतखाबात में भी मोअज़्ज़म अब्बासी ने यह सीट बरकरार रखी। हालांकि इस मौके पर पीपल्स पार्टी की सिंध भर की क़यादत उनके खिलाफ मुहिम में मसरूफ़ थी। पीपल्स पार्टी का असर रसूख यूँ तो अब भी खासा गहरा है, लेकिन GDA की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम भी कुछ कम तर नहीं है। GDA के मोअज़्ज़म अब्बासी इस बार PS 12 से उम्मीदवार हैं, जहां उनके बकौल उनके 20,000 से ज़ायद वोटों को हल्का बंदियों में PS 11 से PS 12 मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब PS 14 पर भी कांटे का मुकाबला है और मीर नादर मक्सी के मुकाबले में मीर मुज़फ़्फ़र बिरोही खासी हिमायत हासिल कर रहे हैं। कल होने वाले कुब्बो शहीद खान में रैली में GDA की रैली में हज़ारों लोगों की शिरकत ने उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों की मुहिम चला तो रही है, लेकिन अब तक कोई नुमायाँ क़यादत उनकी मदद के लिए नहीं आई है। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता दिनों मीरों खान और शहदाद कोट का दौरा किया लेकिन उन्होंने सिर्फ कारकुनों से मुलाकात की, आवाम से खिताब नहीं किया। देखना यह है कि इन इंतखाबात में GDA अपनी मकबूलियत बरकरार रखती है या नहीं, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अपनी साबिका रवायात के मुताबिक कामयाबी हासिल करती है या नहीं। जी शुक्रिया आपका साबिर, आप हमें अपडेट करे थे लाड़काना से। देही सिंध में पीपल्स पार्टी और GDA एक दूसरे के रिवायती हरीफ रहे हैं और इस बार GDA किस हल्के में पीपल्स पार्टी को टक्कर दे सकती है। चलते हैं खैरपुर, जहां पर हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास, ये बताइएगा, ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? हल्का NA 203 में क्या माहौल देख रहे हैं? क्या इंतखाबात से कबल कोई सियासी जोड़ तोड़ नजर आ रहा है? 8 फरवरी के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, GDA, PTI, जमायत इस्लामी और दीगर जमायतों के उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ा मलाखड़ा सज रहा है। उम्मीदवार घर घर जा रहे हैं, इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। NA 203 पर पीर पगारा के भाई पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी जो GDA के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर फजल अली शाह जिलानी के साथ हो रहा है। ये हल्का तहसील नारा, तहसील फैजगंज, तहसील ठरी मीरवा और सोबोडेरो तहसील के कुछ यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है। ये मुकाबला, ये हल्का इंडिया जैसलमेर के इलाके तक के उनकी हदूद तक फैला हुआ है। तहसील नारा पीर पगारा के मुरीदों की तहसील कहलाती है, इसलिए ये मुकाबला बड़ा सनसनीखेज, बड़ा ड्रामाई और दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका गुलाम अब्बास, आप हमें अपडेट करे थे खैरपुर से। अब हम रुख करेंगे टंडौला यार का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मुस्तजाब रहमान। मुस्तजाब, ये बताएगा कि हल्का 217 की अगर बात की जाए तो कौन कौन से अहम उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है यहाँ पर, और आवाम में किस उम्मीदवार को लेकर ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, NA 217 जो हमेशा पीपल्स पार्टी का किला रहा है, 2008 का इलेक्शन हो, 2013 का इलेक्शन हो या 2018, हमेशा पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। लेकिन इस बार 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शदीद मुश्किलात और मज़ाहमत का सामना है। मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ कानून मीटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और सीनियर रहनुमा अब सवालात कर रहे हैं। कोट दरिया खान में होने वाली कानून मीटिंग जो साबिक आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी गुलाम कादर मरी के भाई इस्माइल मरी ने बुलाई थी, वहाँ पे भी इस्माइल मरी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अफसोस का मकाम है 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, लेकिन आज उनको टोपियाँ उतारनी पड़ रही है। अगर ये काम करते, आवाम के मसाइल हल करते, तो हमें टोपियाँ नहीं उतारनी नहीं पड़ती।
इस किस्म के सवालात और मुश्किलात के बाद GDA रहनुमा डॉक्टर राहिला गुल मक्सी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और उनको अवाम में पजीराई मिलती जा रही है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में अवाम किसको वोट देके कामयाब करती है। टंडोलियार ज़िले में NA 217 के ऊपर GDA रहनुमा डॉक्टर राहिला गुल मक्सी और पीपल्स पार्टी के अब्दुल जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी के दरमियान 1-1 मुकाबला होने की उम्मीद है। मुस्तजाब हमें अपडेट कर रहे थे टंडोला यार से। अब हम चलते हैं सखर की तरफ। सखर से हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आप ये बताइएगा कि सखर के हल्का NA 201 की बात करें तो सैयद खुर्शीद शाह माजी की तरह यहाँ से नाकाबिले शिकस्त रहेंगे या आपको कोई अपसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? अवाम की क्या राय है? और इंतखाबी गहमा गहमी के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA 201 में सियासी गहमा गहमी उरूज पे पहुंच चुकी है। सियासी कारकुनान और सपोर्टर्स अपने उम्मीदवारों के हक में रैलियां निकालते नजर आ रहे हैं। जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद की जा रही हैं। पूरे हल्के में उम्मीदवारों के बैनर्स के साथ पार्टी परचमों की बहार आ चुकी है। सियासी जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां देख के अंदाज़ा होता है कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का मुकाबला JUI के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद सालेह इंदर से मुतवक्के है, जिन्हें इत्तेहाद की सूरत में GDA की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इस हल्के में GDA का एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। दूसरी जानिब GDA के साबिक रहनुमा सरदार अली गौर मेहर GDA को खैरबाद कहते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और इस हल्के में मेहर बिरादरी का भी अच्छा वोट बैंक है, जो माजी में तकसीम होता था, लेकिन इस बार ये यकजा होकर मेहर बिरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को सपोर्ट करती नज़र आ रही है। शाह साहब की ज़ाती हैसियत में उनकी शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो वो कभी भी जीतने के बाद अपने हल्के की आवाम से दूर नहीं हुए, मुसलसल आवाम से राब्ते में रहते हैं, हल्के में मौजूद होते हैं, दिखाई देते हैं, कमिटमेंट पूरी करते नज़र आते हैं। और एक ख़ास बात उनकी यह है कि माजी में हमने देखा है जितने भी इंतखाबात हुए हैं, इम्कान ये होता था कि कांटेदार मुकाबला होगा, शाह साहब को टफ टाइम मिलेगा, लेकिन जो शाह साहब की इंतखाबी हिकमत अमली होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वो बासानी अपनी नशिस्त भारी मार्जिन के साथ जीत जाते हैं। तो इस बार अंदाज़ा तो ये किया जा रहा है कि JUI के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद सालेह इंदर खुर्शीद शाह को टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन शाह साहब की इस बार इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी और वो किस तरह अपनी सीट निकालते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका यासिर फारूकी। अब आपको बताते हैं कि मेहर ख़ानदान हमेशा से ज़िला घोटकी में मजबूत रहा है, तो क्या इस बार भी मेहर ख़ानदान नाकाबिल शिकस्त होगा? जानेंगे। घोटकी में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नज़ीर अहमद। नज़ीर, बताइएगा NA 199 में किस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है इस दफ़ा? सिंध पंजाब सरहद पर वाक़ ज़िला घोटकी हल्का NA 199 तहसील घोटकी, तहसील खानगढ़ और मीरपुर माथेलो के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। यहाँ की कुल आबादी 8,74,794 है। ये हल्का ज्यादातर दई इलाकों पर मुश्तमिल है, जहाँ कबायली सरदारों का असर रसूख ज्यादा होने की वजह से यहाँ की आवाम सरदारों और वडेरों को तरजीह ज्यादा देते हैं। इस हल्के में माहिर बरादरान हमेशा से कामयाब होते आए हैं, जिसकी एक वजह उनका यहाँ पर वोट बैंक का होना है। 2018 में कौमी असम्बली के उम्मीदवार सरदार अली गौर खान मेहर के भाई मरहूम सरदार अली मोहम्मद मेहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है एहसान सुंदरानी को शिकस्त देकर यहाँ पर आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। जबकि इस वक्त इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़्यादा जोशो खरोश जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अली गौर खान के मेहर की इंतखाबी मुहिम में देखा जा रहा है। पूरे ज़िले में सिर्फ सरदार अली गौर खान मेहर वाहिद शख्सियत थे जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन हाल ही में इलेक्शन से कबल वो पीपल्स पार्टी में शामिल होकर इस हल्के में NA की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी जो कामयाबी इनको हासिल हुई है, इनके जो सियासी हरीफ हैं NA 198 के उम्मीदवार सरदार खालिद अहमद खान लुंद, वो जो है अब इनके सियासी हलीफ बन चुके हैं। दोनों उम्मीदवार मिलकर कैंपेन चला रहे हैं। NA 199 पर सरदार अली गौर खान के मुकाबले में जो है जमात उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल क़य्यूम हाली जीवी जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। वो भी अपनी मुहिम जो है वो जोशो खरोश के साथ चला रहे हैं। जबकि जो ज़मीनी हकाइक हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अली गौर खान मेहर की हमायत में दिखाई दे रहे हैं।